तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे जितने भी एनसीसी एस्पिरेंट है। फाइनली बेसब्री से इंतजार चल रहा था और आज एग्जैक्टली एनसीसी 58 कोर्स जो कि अक्टूबर 2025 बैच के लिए ओपनिंग हो चुकी है। शॉर्ट सर्विस कमीशन और सबसे खुशी की बात है कि इस बार वैकेंसीज इंक्रीज की गई हैं, जो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए एंड आप सबके लिए बच्चा। तो मैं यही कहना चाहूँगा, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, लेट्स स्टार्ट द जर्नी। अगर एंट्री की बात करें तो एनसीसी एंट्री है जो कि 58 कोर्स अक्टूबर 2025 बैच के लिए मेन एंड वीमेन दोनों के लिए है जो एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर है, इंक्लूडिंग वार्ड बैटल कैजुअलिटी आप आर्मी पर्सनल्स के लिए भी है ये। पहली अनमैरिड मेल एंड फीमेल ग्रेजुएट इसमें रिक्वायर्ड होते हैं, मतलब आप ग्रेजुएट हों और मेल एंड फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, अनमैरिड हों। 50% रिक्वायर्ड होगा आपके जो है ग्रेजुएशन में, एग्रीगेट 50% जी, मतलब ओवरऑल। एनसीसी सर्टिफिकेट में आपका एटलीस्ट बी ग्रेड होना जरूरी है। एज 19 से 25 साल है। 1 जुलाई जो है 2025 पे ये बेस बनेगा। एज का भी डेट ऑफ बर्थ में बता दूंगा। joininarmy.nic.in पे जाके अप्लाई कर सकते हैं और एक्जैक्टली मेजर कलसी क्लासेस की वेबसाइट पे भी नोटिफिकेशन सेक्शन में जाके अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन की शॉर्ट लिस्टिंग होगी, कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं, डायरेक्ट एसएसबी है, फिर मेडिकल है और फिर आपकी मेरिट आएगी और फाइनली आप ज्वाइनिंग पे जाएंगे। फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी और ड्यूरेशन जो एसएसबी की रेट्स रहेंगी वो 5 डे की जर्नी होगी। मई और जून मंथ में होगा, मतलब आपके मई लास्ट से शुरू करेंगे, जून तक आपका चलेगा एंड ओपन फॉर द 15 डेज इन अप्रैल। और अप्रैल में ही 15 दिन का डेट सिलेक्शन लिंक आ जाएगा जब आप अपना डेट चुन सकते होंगे, मई जून में जो भी डेट में आप कंफर्टेबल हैं। पी कमीशन ट्रेनिंग एकेडमी, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई जाएंगे। 49 वीक की ट्रेनिंग होती है एंड ऑब्वियसली ड्यूरिंग ट्रेनिंग भी आपको 56,100 रुपये पर मंथ मिलता है। एज ए लेफ्टिनेंट आप करियर स्टार्ट करते हैं। सीटीसी ऑब्वियसली 17 to 18 लाख है, बट अभी 8th पे कमीशन लगने के बाद एक काफ़ी हाइप चला जाएगा। शॉर्ट सर्विस कमीशन है एंड 14 ईयर्स तक एंगेजमेंट पीरियड टोटल दिया गया है, बट ये डिपेंड करता है कि आप इंक्रीज़ भी करना चाहते हैं तो यू हैव ऑप्शन टू इंक्रीज़, मतलब आप परमानेंट भी जा सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट, ये थी शॉर्ट नोटिस जो मैंने आपको अपडेट कर दी। अब आ जाते हैं फुल नोटिस जो आपको जानना चाहिए। इन नामी बिल्कुल एनसीसी स्पेशल एंट्री 58 कोर्स अक्टूबर 2025 बैच के लिए हो चुका है। अनमैरिड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट है। नेशनलिटी मस्ट भी इंडियन होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ 1925 तो मोटा मोटा है, बट डेट ऑफ बर्थ में हम देखना चाहें 2 जुलाई 2000 से आपका 1 जुलाई 2006, ध्यान से देख लीजिए, 2 जुलाई 2000 से आपका 1 जुलाई 2006 के बीच आपका डेट है। इन बिटवीन जन्म हुआ है, इन पर्टिकुलर डेट्स पे आप इंक्लूसिव हैं तो आप दे सकते हैं इसके लिए। और जैसे मैंने आपको बताया, डेट ऑफ बर्थ का रिकॉर्ड जो होगा और हाई स्कूल के आपके मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट से ही लिया जाएगा, ठीक है ना। कैंडिडेट मस्ट नोट दैट दे कैन अपीयर फॉर ओनली वन ऑफ द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू इधर एसएससी एनटी 112 मेन कोर्स आर एसएससी एनटी विमेन 36 कोर्स। तो ध्यान रखिएगा, तो 2 ही ऑप्शन है मेल फीमेल के लिए। एज सीडीएस कैंडिडेट आर एनसीसी स्पेशल एंट्री 58 मेन एंड वुमेन कोर्स अक्टूबर 25। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू बी गिव अंडरटेकिंग दिस इफेक्ट अंडर द डिक्लेरेशन पार्ट फ्रॉम द ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये क्लियर कर लीजिएगा। एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर का जो क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन में मैंने बता दिया आपका 50% रिक्वायर्ड है, ये आपके लिए ज़रूरी है। फाइनल ईयर में भी आप हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेस कंप्लीट होना चाहिए ज्वाइनिंग तक। शुड हैव सर्व मिनिमम 2 to 3 ईयर्स एज जो है सीनियर डिवीजन विंग ऑफ एनसीसी, 2 से 3 साल सीनियर डिवीजन में आपका होना चाहिए। सी सर्टिफिकेट ए और बी ग्रेड तक आपका इसमें एलिजिबिलिटी है, मतलब बी ग्रेड मिनिमम रिक्वायर्ड आपसे किया जाएगा वहाँ पे, इस बात का ध्यान रखिएगा। फाइनली अपीयरिंग कैंडिडेट हुज फाइनल ईयर सेमेस्टर एग्जाम विल बी शेड्यूल्ड आफ्टर 1 अक्टूबर 25 आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस कोर्स। अगर 1 अक्टूबर 2025 के बाद जो है आपका एग्जाम होने वाला है तो आप नहीं एलिजिबल हैं। अपीयरिंग मतलब जो इधर ही एग्जाम हो जा रहा है उससे पहले वही लोग एलिजिबल हैं, ठीक है। तो दीज आर द इन्फॉर्मेशन जो आपको मुझे अपडेट करनी थी। आशा करता हूँ क्लैरिटी मिल चुकी होगी। वैकेंसीज़ की बात हुई थी तो 70 मेन में है और 6 आपकी फीमेल में। 76 अब तक की सबसे हाईएस्ट वैकेंसी एनसीसी में देखने को मिली है, तो बड़ी खुशखबरी की बात है एग्जैक्टली। एंड टेन्योर मैंने आपका एंगेजमेंट का बता दिया 14 ईयर्स। उसके बाद ऑप्शन है आपके पास, अगर आप परमानेंट चाहते हैं तो परमानेंट भी रह सकते हैं। 49 वीक की ट्रेनिंग होगी चेन्नई में, जो कि मैंने आपको बता दिया ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में। उसके दौरान ऑब्वियसली आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिफेंस मैनेजमेंट की एक डिग्री मिलेगी मद्रास यूनिवर्सिटी से। एंड दिस आर ऑल अबाउट, बाकी जर्नी वही है, लेफ्टिनेंट से लेकर के ऑब्वियसली सीओएस तक जा सकते हैं आप, जैसा कि आपको पता होना चाहिए इसमें। तो दीज आर द बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मुझे अपडेट करती थी और आशा करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा। फटाफट फॉर्म इसका अप्लाई करिए, 15 मार्च तक आपके पास ऑप्शन है इसके फॉर्म को अप्लाई करने का। और बिल्कुल जम के अपनी कम्युनिकेशन, जनरल अवेयरनेस और पर्सनालिटी पे काम करिए। और यही कहना चाहूँगा, एमकेसी के साथ जुड़ के एनसीसी कैंडिडेट्स की एक बेहतर प्रिपरेशन हो सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ स्पीकिंग, जनरल अवेयरनेस और एसएसबी की बेहतरीन क्लासेस चलती हैं जो आपके ओवरऑल पर्सनालिटी का निर्माण करती है। तो फिर इंतजार नहीं होना चाहिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे एनसीसी सर्टिफिकेट जो हमारे कैंडिडेट्स उनको अवेयरनेस हो सके इसके बारे में। और कोई क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।